तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के ने रविवार को दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में विलय का ऐलान किया। इसके बाद अचानक से देश भर में इस पार्टी की चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो गई। जो एनसीपीआई पार्टी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में महज 822 वोट पाई, जिसका नाम भी लोग नहीं जानते, वो अचानक से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में कैसे आ गई। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये एनसीपीआई और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। मैं हूं राशिद अहमद खान। टीएमसी के बागियों ने जिस पार्टी में विलय किया है उसका नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। फेसबुक पर इस पार्टी का एक पेज है जिस पर बताया गया है कि इसकी मुख्य मौजूदगी पश्चिम बंगाल, खासतौर पर हावड़ा इलाके और त्रिपुरा, असम जैसे कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में है। ये खासतौर पर सोशल वेलफेयर के कामों पर फोकस करती है और गरीबों की मदद को अपना मकसद बताती है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार एनसीपीआई को 20 जनवरी 2023 को गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यानी कि आरयूपीपी के रूप में पंजीकरण मिला था। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल में पंजीकृत होने के बावजूद पार्टी ने अपना पहला चुनावी दांव साल 2023 में हुए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में खेला। आयोग के दस्तावेजों के मुताबिक पार्टी को कुल मिलाकर केवल 1,13,000 रुपए का चंदा प्राप्त हुआ था। यानी कि अगर हम इसको चंदे के लिए बनाई हुई पार्टी भी कहें तो गलत होगा, क्योंकि ये चंदे के लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि इसको महज 1,13,000 रुपए चंदा मिला था। साल 2023 के त्रिपुरा चुनाव में इस पार्टी से दो लोगों ने चुनाव लड़ा। एक उनाकोटी जिले के केला शहर से जहांगीर अली और दूसरे थलाई जिले के चाओ मानू से बरजेदा। त्रिपुरा में शांतनु साहा और कोलकाता में तरुण कुमार रॉय पार्टी को संभाल रहे हैं। एनसीपीआई के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी शांतनु डे हैं। उन्होंने दावा किया कि वो आरएसएस कार्यकर्ता और समाज सेवक हैं। वो पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं, लेकिन बाकी टीएमसी सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने के फैसले से वे नाखुश हैं। डे ने कहा कि उनकी पार्टी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में टीएमसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एनसीपीआई का राजनीतिक रुख टीएमसी विरोधी है, लिहाजा ये कुछ उनको हजम नहीं हो रहा है। हालांकि उनको हजम नहीं होने से कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 2/3 सांसदों के एनसीपीआई में विलय के ऐलान के बाद पार्टी देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की कतार में खड़ी हो गई है। बागी सांसदों ने तृणमूल कांग्रेस से अलग होने की घोषणा के बाद रविवार शाम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात में बागी सांसदों ने सदन में अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की। बैठक के बाद सांसद काकुली घोष दस्तीदार ने बताया कि अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता देने के लिए उन्हें पत्र उन्होंने सौंपा है। बागी गुट के में शामिल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी शामिल हैं, जो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते थे। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद कहा कि एनसीपीआई में विलय पहला कदम है और जुलाई में बागी गुट टीएमसी पर दावा पेश करेगा। सूत्रों के अनुसार तृणमूल के बागी सांसद अभी अलग गुट बनाने का जोखिम नहीं ले सकते। ऐसा करने पर वे दल बदल कानून के दायरे में आ सकते हैं, इसलिए बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय का विकल्प चुना। साथ ही भाजपा भी ये नहीं चाहती कि टीएमसी में टूट का आरोप उस पर लगे। यानी कि ये पूरा जो खेल है वो शुरुआत 400 पार वाला जो आंकड़ा था, जो कि लोकसभा चुनाव में पूरा नहीं हुआ, उसी का अगला कदम है। पहले आम आदमी पार्टी के सांसद जो हैं वो अलग हुए और अब जो है वो टीएमसी के सांसद, राज्यसभा सांसद भी और लोकसभा सांसद भी टूटकर एनडीए को सपोर्ट करने के लिए किसी ऐसी पार्टी में शामिल हो गए हैं जिन्हें चंद वोट और चंद चंदा मिला था, जिनकी राष्ट्रीय लेवल पर, जिस पार्टी की राष्ट्रीय लेवल छोड़िए क्षेत्रीय लेवल पर भी कोई पहचान नहीं है। जाहिर है सारा खेल आप भी समझ सकते हैं कि क्यों खेला जा रहा है और इसका अंत क्या होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।
इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।